Hello everyone, welcome back to SN Study Station. So this is सना नईम एंड हम लोग नंबर सीरीज़ के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आई थिंक कि अब तक आपको नंबर सीरीज़ को लेके काफ़ी सारे पैटर्न मिल गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये लास्ट पार्ट है नंबर सीरीज़ का। जो बचे हुए क्वेश्चंस और रह गए हैं, जो पैटर्न रह गए हैं, वो हम लोग आज इस सीरीज़ में देख लेंगे इस सेशन में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हमें मालूम है कि जब भी कोई सीरीज़ आती है तो सबसे पहले हमें वहाँ पे ये देखना होता है। देखिए, जो कॉमन पैटर्न्स होते हैं वो या तो मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं, कॉमन पैटर्न्स जो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर स्क्वायर वाले हो गए या फिर क्यूब वाले हो गए, ये कॉमन होते हैं। या डबल डिफरेंस भी कभी कभी होता है। डबल डिफरेंस बहुत ही आसान पड़ता है बट ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहले आपको यही पैटर्न्स चेक करने होते हैं। मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए ये देखना होता है कि जैसे स्टार्टिंग में 9 दिया हुआ है ना, लास्ट में 205 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मल्टीप्लिकेशन लग रहा होगा, तभी इतना गैप है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस तरह से ये सीरीज सॉल्व होगी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 9 दिया हुआ है। देखिए, 9 के बाद 17 दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि 9 2 18 होता है। ये तो सिंपली समझ में आ जा रहा है। 9 2 18 -1 ये हो सकता है। आगे चलते हैं 17 से 31 की तरफ, तो 17 2 34 होता है। हाँ, तो 17 2 34 -3 हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो कि इंटू 2 -1 इंटू 2 -3 फिर इंटू 2 -5 हो रहा हो शायद यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं। 31 2 कितना होता है? 31 2 होता है 62 और -5, बिल्कुल यही पैटर्न लग रहे हैं। यानी कि 3 में ये पैटर्न फॉलो हो गया, तो चौथे में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ और चौथा ही आपका आंसर है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क बीच में है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या होगा, दो नंबर बढ़ते जा रहा है, माइनस जो हो रहा है। यहाँ पे 1 था, 3 था, 5 था, तो यहाँ पे 7 माइनस हो जाएगा। तो 57 2 114 आएगा, 114 -7 यानी कि 107 107, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लग रहा था। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। 4 4 5 है, फिर कम हो गया, फिर उससे कम, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया बीच में, फिर यहाँ उससे कम उससे कम। ठीक, ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ भी आके देख सकते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से आएंगे तो वो आपको डिवीजन पैटर्न, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो वहाँ कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही होंगी चीज़ें, है ना। और अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे पैटर्न हम लोग देख चुके हैं। तो 4 4 5 से जब 2 2 1 जाएंगे, यहाँ पर जाने के लिए देखिए कहीं ना कहीं ये 4 4 5 का हाथ आधा है 2 2 1, है ना। 2 2 1 किसका हाफ होता है? अगर 4 4 2 रहेगा डिवाइड 2, उसका हाफ करेंगे तो हमें 2 2 1 मिल जाएगा, है ना। तब 2 2 1 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले अगर हम 3 को माइनस कर दें, जो नंबर उसमें से 3 माइनस कर दें, उसके बाद डिवाइड 2 करें, डिवाइड बाद में करें, तब हमें मिल सकता है। अगले में चेक करते हैं। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 2 2 1 में से -3 करेंगे तो हमें 2 2 1 में से -3 माइनस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे 2 2 1 हमारे पास है और इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 218 और 218 डिवाइड 2 करेंगे तो हमें 109 मिल जाएगा। तो यही हो रहा है, यानी कि -3 कर रहे हैं फिर डिवाइड 2। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ तीसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। 25 -25 में से 3 माइनस करेंगे 22 बचेगा और 22 डिवाइड 2 करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। यही हो रहा है, यानी कि 109 हमारे पास है। 109 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 106 और 106 का आधा कितना होता है? 53। तो 53 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है जहाँ पे डिवाइड के साथ साथ माइनस भी हो रहा है। आप इस तरफ से भी आ सकते थे, जैसे कि अगर पीछे से आते तो 11 2 22, 11 इंटू 2 + 3 ये भी कर सकते थे, है ना। बट यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग गए और डिवीजन पैटर्न पे यहाँ पे काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखा करिए, समझा करिए कि उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जो नंबर से देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो शायद हम लोग डिफरेंस पर काम कर सकते हैं, है ना। इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का 5 है, इनके बीच का 10 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। अच्छा 2 5 10 मिल गया, ओके ओके ओके। तो यहाँ डिफरेंस क्या पता डबल डिफरेंस पे काम हो रहा हो, है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। और यहाँ से यहाँ पूरा हमें कितना चाहिए, देखिए इनके बीच फिर डबल डिफरेंस अगर निकालते हैं, अगर डबल डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ 7 है, सॉरी 5 है, 5 यहाँ से यहाँ 5 है। हो सकता है कि ऐसे हो रहा हो 3 5 फिर 2 बढ़ा के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ा के आ जाएगा, यहाँ पे 2 बढ़ा के 7 आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 17 हो रहा हो और यहाँ पे 9, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे 10 में 7 जोड़ेंगे 17 आएगा और 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 60 में अगर हम 17 ऐड करेंगे यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ 17 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ 26 का डिफरेंस है। 60 में 17 ऐड करेंगे तो हमें 77 मिल जाएगा और 77 में 26 ऐड करने पे क्या 103 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो यही है, यानी कि 77 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डबल डिफरेंस पे काम हो रहा था, ठीक है, डबल डिफरेंस यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो रहा था, तो ये इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं। डबल डिफरेंस वाले सवाल भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में, बट पहले हमें ये देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब तो नहीं लग रहा है, उसके बाद हम लोग और कुछ चेक करते हैं। इस सीरीज में देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 8 है, फिर 18। ओह, आंसर जो आ रहे हैं ऑप्शंस में, जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब कैसे होगा, क्या कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, बस हमें यही चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो ये हो सकता है कि 7 से 8 की तरफ जाएंगे तो 7 1 7 होता है, +1 हो सकता है, या फिर 7 2 14 होता है ना, -6 से तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चेक करते हैं, अगले वाले में चेक करते हैं। 8 से 18 की तरफ आएंगे तो 8 2 16 होता है, +2। अच्छा, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 ये हो सकता है। यहाँ पे इंटू 3 + 3 हो रहा है क्या? 18 3 54 होता है, 50 नहीं ये नहीं हो रहा है। 18 4 से कितना होता है? 18 4 से होता है 72। 72 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिल गया है ना, इंटू 2 - 6। तो यहाँ पे अगर करते तो 8 3 24 - 6 मिल गया, पैटर्न मिल गया। ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इंटू 2 - 6, फिर इंटू 3 - 6, इंटू 4 - 6। तो यहाँ से यहाँ आप चेक कर लीजिएगा, इंटू 5 - 6 ही हो गया। अगर 3 में मिल गया है तो फिर यानी कि चौथे में भी वही होगा। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन में चाहिए वो चाहिए इंटू 6 - 6। किस में से? 324 में करना है। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए कि कितना आएगा। ये आ जाएगा आई थिंक कि 3 6 18 1800 और 144 1944 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बी, 1938 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 1 है, फिर 30 है, फिर 30, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है ना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख गया कि 417 है, 800 400 800 डबल का यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है पहले शुरू से चेक करते हैं। अच्छा, 1 से 30 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब 1 है तो यहाँ से भी हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं है चेक करना। यहाँ पे पहले सेकंड वाले में देख लेते हैं। 30 के नज़दीक है ये, मतलब कि 30 की टेबल पढ़ेंगे तो 36 × 120 120 होता है ना। 120 में 16 जोड़ेंगे तब हमें ये मिलेगा। ओके, देख लेते हैं अगले में क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 13 3 × 13 136 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 से होगा, 4 से, हाँ 4 से होगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 136 3 390 और 18 यानी कि 408। 408 में 9 जोड़ेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है देखिए। अच्छा, यहाँ पे भी चेक कर लेते तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ये तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 2 से ही हो रहा है और +4 हो जा रहा है। अब देखिए, इंटू 4 + 16 कहने का मतलब है कि ये क्या है, इंटू 4 + 4 का स्क्वायर। ये क्या है, इंटू 3 + 3 का स्क्वायर। और ये क्या है, इंटू 2 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा,
और ये क्या रहा होगा, शुरू से यहाँ तक क्या रहा होगा, इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर रहा होगा, चेक कर लीजिए। इंटू 5 25 आएगा, और 25 में 5 का अच्छा इंटू 5 5 आएगा, और 5 में 25 और जोड़ देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। यहाँ पे जो आएगा वो हमें मिलेगा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर हमें मिल जाएगा 839। इंटू 1 करेंगे 838 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। ओके, फटाफट से और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 4 4 द 16 ये तो दिख रहा है, बट यहाँ पे इतना इजी तो होगा नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ और हो रहा है। यहाँ पर देखिए इंटू, ये तो कह सकते हैं कि 3 से 4 की तरफ, तो जैसा हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन किया था, ये पॉसिबल है कि इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा हो। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 होता है ना, अच्छा 8 में 8 और जोड़ेंगे तब 16 मिलेगा, यानी कि 2 का क्यूब हो सकता है कि ये हो। 16 से 75 की तरफ जाएंगे तो 16 3 ज़ा 48 होता है, 48 में 27 जोड़ेंगे तब हमें 75, यानी कि 3 का क्यूब, ये हो रहा है, पैटर्न डिकोड हो गया। तो यहाँ इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब होगा, जो हमें चाहिए वो चाहिए इंटू 5 प्लस 5 का क्यूब। 364 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 150 और 32, 182 प्लस 5 का क्यूब होता है 1 मिनट 1820, और ये हो जाएगा 125 45 1945 ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहाँ पर देखिए ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इजी क्वेश्चन भी हो गया। 3 2 ज़ा 6 है ना, 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, और 72 5 ज़ा 360, यानी कि हमें आंसर चाहिए 360 इंटू 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मिल जाएगा आई थिंक 2160 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 14 10, अच्छा देखिए डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज, अल्टरनेट पैटर्न हो सकता है। तो 14 से 28, 14 2 से 28, बट 28 से 49 ये 2 मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब अल्टरनेट नहीं है, कहने का मतलब है कुछ और हो रहा है। देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें 14 से 10 की तरफ गया, कम हुआ, तो एक हम लोगों ने हाफ पैटर्न, डेसिमल पैटर्न वो भी पढ़ा था। ये हो सकता है कि इंटू 0.5, 14 का आधा कितना होता है 7, तो 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और प्लस 3 कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ ये भी हो सकता है कि इंटू 2 प्लस 8, या फिर ये भी हो सकता है कि इंटू 3 10 3 ज़ा 30 माइनस 2, ये भी हो सकता है। यहाँ भी चेक करते हैं, 28 का आधा होता है 14, 14 में 3, यानी कि ये पैटर्न काम कर रहा है। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 17 2 ज़ा 17 3 ज़ा 51 होता है, 51 माइनस 2, यानी कि ये इंटू 3 माइनस 2 ये वाला है। ठीक, एक बार हो रहा है, एक बार ये चीज़ें हो रही हैं, फिर एक बार ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब अगला नंबर किसका है, अगला नंबर है इंटू 0.5 प्लस 3। तो 49 का आधा कितना होता है, 49 का आधा आई थिंक होता है 48, 24.5 प्लस 3 27.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फटाफट से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, 2 है 3 है 7 है, ये हमें पता है 2 3 ज़ा 6 होता है ना, प्लस 1 7, ये इस तरह से हो रहा है, प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 ज़ा 6 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 1 7 मिल गया, फिर 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई किया और माइनस 1 तो 20 मिल गया, इंटू मतलब कि पिछले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार प्लस 1 किया एक बार माइनस किया, तो 20 में पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 इंटू 7 141 मिलेगा, 140 मिलेगा, और अब इस बार प्लस 1 यानी कि 141। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, और इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एंड एक और क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, और ये वाला भी होमवर्क है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब जो हमारे होमवर्क क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करके ये हमारा नंबर सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।